नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह हमला मिडिल ईस्ट के हालात में और समीकरणों में इतना बदलाव ला देगा। इस हमले को रोकने में नाकाम रहने पर हर तरफ से बदनामी झेलने वाले इजराइल ने इसके बाद तो मानो कहर ढा दिया। उसने गाजा में न बच्चे देखे, न मरीज, न बुजुर्ग, न महिलाएं। हमास के लड़ाकों के साथ साथ हजारों मासूमों की जान भी गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जंग के खत्म होने का वक्त आ गया है और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब जल्द ही गाजा में युद्ध विराम होने वाला है। हमास इसके लिए राजी है और इजराइल की सहमति का इंतजार है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि गाजा में जंग को खत्म करने की शर्तें क्या हैं, कैसे खत्म होगी, कैसे ये समझौता हो रहा है और इस पूरी जंग के दौरान इसके दो बड़े खिलाड़ियों यानी इजराइल और ईरान ने क्या खोया, क्या पाया। दरअसल हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तब वो कई बंधकों को भी अपने साथ गाजा में ले गया था। जंग के दौरान कुछ बंधक छुड़ाए गए, कुछ की मौत हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अभी भी हमास के कब्जे में 100 हॉस्टेजेस मौजूद हैं। इस समझौते के मसौदे पर अभी पहले राउंड की रूपरेखा तैयार की गई है और इसके पहले फेज में दोनों पक्षों को क्या क्या करना है ये हम बताते हैं। अगर पहला राउंड पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे राउंड पर काम किया जाएगा। हमास और इजराइल अगर समझौते पर मान जाते हैं तो 42 दिन का पहला राउंड शुरू होगा। इस राउंड में बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, गाजा से वापसी और फिलिस्तीनियों की घर वापसी और मानवीय सहायता के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति जैसी बातें हैं। सीजफायर के पहले दिन हमास को 3 बंधकों को रिहा करना होगा। 7वें दिन वो 4 और इसके बाद हर हफ्ते बंधकों को रिहा करेगा। शुरू में जिन 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा उनमें महिलाएं, बच्चे और 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग शामिल हैं। हमास पहले जीवित या मृत बंधकों को रिहा करेगा, मृतकों की डेड बॉडीज सौंपेगा, माफ कीजिएगा, रिहा क्या करेगा। सभी बंधकों को हमास ने नहीं रखा है, इसलिए जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके पास भी है कुछ बंधक हैं, उनको रिहा कराने में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इसके बदले में इजराइल क्या करेगा? इजराइल 30 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को रिहा करेगा। हर एक महिला सैनिक जो कि इजराइल जो हमास के कब्जे में है इजराइल की, उसके बदले में इजराइल 50 कैदियों की रिहाई करेगा, जिनमें 30 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाई गई सभी महिला और बच्चों को रिहा करेगा। फिलिस्तीन की जो है उत्तरी गाजा में जो विस्थापित हो गए फिलिस्तीनी नागरिक, उनको अपने घर वापसी की अनुमति दी जाएगी। इस डील के ड्राफ्ट के मुताबिक इजराइल को कॉरिडोर छोड़ना होगा। पहले हफ्ते में नॉर्थ साउथ कोस्टल रोड रशीद स्ट्रीट से इजरायली सैनिकों के हटने की और फिलिस्तीनियों के गाजा में वापस जाने का रास्ता खुलेगा। सीजफायर के 22वें दिन में इजरायली फौजियों को पूरा नेटाजारिम कॉरिडोर भी छोड़ना होगा। फर्स्ट फेज के दौरान फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इजिप्ट और गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा जिसमें राफा क्रॉसिंग भी शामिल है, इस पर इजराइल का कंट्रोल रहेगा। हमास ने भी इस क्षेत्र में इजरायली सेना को हटाए जाने की अपनी मांग छोड़ दी है। अब इस बात को समझिए। दरअसल गाजा पट्टी का जो इलाका है वो गाजा पट्टी का इलाका 3 ओर से, 2 ओर से इजराइल और तीसरी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है जो इजराइल के कंट्रोल में। बस एक छोटा सा जो उसका बॉर्डर है वो इजिप्ट से लगता है और यहाँ पर इजराइल के फौजियों की मौजूदगी सबसे बड़ा पेच थी। इसी के चलते अभी तक ये समझौता होने में दिक्कत आ रही थी। वो पेच ये था कि गाजा पट्टी में, पूरी गाजा पट्टी में इजराइल के अलावा किसी दूसरे मुल्क यानी इजिप्ट से मिलने वाला ये छोटा सा इलाका है। राफा बॉर्डर और 2 और बॉर्डर है। हमास के लड़ाकों को हथियार, रसद, ट्रेनिंग का इंतजाम इसी तरफ से सुरंगों के जरिए होता है। इजराइल चाहता है कि उसके फौजी अब यहाँ परमानेंटली तैनात रहें ताकि हमास फिर से ना पनप सके। वो 3 ओर से तो इसे इजराइल ने घेरा हुआ है, चौथे इसी ओर से उसको हथियार मिलते हैं। अब बात करते हैं, अब आप इसको समझिए कि जब हमास भी अपनी जिद छोड़ चुका है कि राफा बॉर्डर पर इजराइल का कब्जा नहीं रहेगा या उसके फौजी नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब इजराइल, हमास भी युद्ध विराम करने के लिए तैयार है। अब दोनों पक्ष आखिरकार राजी हुए कैसे? हमास तो लंबे वक्त से चाहता था कि ये समझौता हो, क्योंकि हमास देख रहा था कि जिस तरीके से उसकी लीडरशिप का खात्मा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जिस इजराइल के फौजी आम शहरियों पर, गाजा के आम शहरियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे थे, उनकी मौत की खबरें आ रही, तकरीबन 46,000 लोगों के मारे जाने की खबर है, उससे हमास की पॉपुलैरिटी या हमास की लोकप्रियता भी
आम गाजा के निवासियों के बीच में गिर रही थी। यही वजह है कि हमास चाहता था कि समझौता हो, लेकिन शर्तें अच्छी हों। लेकिन इजराइल लड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जो अगले होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने सख्ती दिखाई, जिसके बाद ही इजराइल को राजी होना पड़ा है। कतर की राजधानी दोहा में हमास और इजराइल के बीच में बातचीत हुई और ये बातचीत अपने आखिरी राउंड में है। मंगलवार को रात भर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई और समझौते की शर्तों को लेकर चर्चा हुई। इस बातचीत में अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडेन और होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही नुमाइंदे मौजूद थे। इजरायली मीडिया ने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक इस डील को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के जो नुमाइंदे वहां पर थे, स्टीव विटकॉफ, उनके बीच में काफ़ी गहमा गहमी और गर्मा गर्म बातचीत हुई, तनावपूर्ण बातचीत हुई। इससे पहले ट्रंप ने बंधकों को रिहा करने को लेकर बड़ी धमकी भी दी थी। अरब अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के सख्त रुख के बाद ही इजरायली पीएम को हमास की मांगों को लेकर झुकना पड़ा। हम सभी जानते हैं इजराइल के पास जितनी पावर है, जितनी ताकत है, उसमें अमेरिका का कितना बड़ा रोल है। इजराइल के पास मौजूद हथियारों में ज़्यादातर अमेरिका की तरफ से ही सप्लाई किए जाते हैं। अमेरिका का साथ ना हो तो न जाने कब का इजराइल को बाकी अरब देश मिलकर हरा चुके या ख़त्म कर चुके होते। इसलिए जब अमेरिका सख्ती करेगा तो इजराइल को मानना ही था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे वीकेंड इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टीव विटकॉफ के बीच बंधकों को लेकर, समझौते को लेकर बातचीत जो हुई वो काफ़ी तनावपूर्ण रही। अरब देशों के भी 2 अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। विटकॉफ की कोशिश है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप शपथ लें तो उससे पहले बंधकों को रिहा करने के लिए की डील फाइनल हो जाए। 200 जो बंधक करी है उनको रिहा करने की डील फाइनल हो। विटकॉफ ने नेतन्याहू से कहा कि वो इस समझौते को लेकर जरूरी शर्तों को मान लें। इस बैठक में 2 दिन सोमवार रात को इजराइल और हमास दोनों के दलों ने मीडिएटर के बताया कि उन्होंने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से बंधकों की डील को स्वीकार कर लिया है। अब अगर ये डील हो जाती है तो करीब 1.25 साल से चल रहे युद्ध के तनाव के बीच जी रहे इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके को थोड़ी राहत मिलेगी। दरअसल ये जंग भले ही इजराइल और हमास के बीच गाजा में शुरू हुई हो, लेकिन ये जंग जल्दी ही हमास के बजाय ईरान के साथ इजराइल की जंग बन गई थी। इजराइल के पड़ोसी लेबनान में मौजूद ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार रॉकेट बरसाना शुरू कर चुका था और जब इजराइल ने गाजा में अपने अभियान को थोड़ा ढीला करके हिजबुल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया तो तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके साथी जो टॉप लीडरशिप थी उसके बहुत सारे लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा भी काफ़ी ज़्यादा खत्म हुआ। इसके बाद इजराइल की कोशिश थी कि ग्राउंड पर ऑपरेशन करके लेबनान में कुछ ज़मीन को हथियाया जाए और एक बफर जोन बनाया जाए। जब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करके लेबनान में घुसकर बफर जोन बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उसे कड़ी टक्कर दी। कई इजरायली फौजी मारे गए और फाइनली हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम हो गया। इसी बीच इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला करके कई ईरानी कमांडर मार डाले। तेहरान में हमला करके हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की भी हत्या कर दी। इसके जवाब में ईरान ने पहले अप्रैल में और फिर अक्टूबर में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने भी पलटवार करके ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। जिसके बाद हमला करने की बारी ईरान की थी, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसी बीच सीरिया में भी गेम पलट गया। ईरान के साथ ही असद की सरकार पलट गई और इजराइल ने सीरिया में भी ताबड़तोड़ हमले करके अपने किसी भी संभावित विरोधी के हाथ में असद के फौज के हथियारों को पड़ने से रोक लिया, उनको नष्ट कर दिया। तो एक तरह से कहा जाए तो इजराइल के खिलाफ ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के जरिए जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था उसे इजराइल ने तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन यमन के हूती बागी बचे जिन्होंने जो अभी भी इजराइल की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। और इजराइल तो क्या, अमेरिका भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पा रहा है। हूतियों की इजराइल से जंग भी हमास की जंग से ही जुड़ी हुई है। हूतियों का कहना है कि अगर गाजा में युद्ध विराम हुआ तो वो भी इजराइल के साथ साथ लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर होने वाले हमले रोक देंगे। यानी अब उम्मीद की जा रही है कि हमास और इजराइल के बीच का युद्ध विराम इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके को राहत देगा और चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में